ये पेपर थर्ड आपका फोर्थ सेमेस्टर प्रॉपर्टी लॉ का, जिसमें मैंने गिफ्ट के बारे में दान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, दान के बारे में हम आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। कोई गिफ्ट कब गिफ्ट होगा, उसके आवश्यक तत्व जो है हम थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं। और तो जो गिफ्ट है, अच्छा हुआ आप आ गए, कोई बच्चा रहता तो ठीक रहता है। गिफ्ट क्या है? जो बिना भुगतान के और मिल जाए। अगर भुगतान पर मिलता है तो बिक्री हुआ, सेल हुआ, लेकिन बिना भुगतान के, बिना प्रतिफल के जो वस्तु मिल जाए कोई दान होती है। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है? इनको जो मैं आवश्यक तत्व बता रहा हूं, इनको आप जान लीजिए। इन्हीं पर पूरा डिपेंड है आपका कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी अंतरण गिफ्ट है कि नहीं है। अगर ये आवश्यक तत्व पूरे हो रहे हैं 1 by 1, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो अंतरण हो रहा है सामान का इधर से उधर का, वो गिफ्ट माना जाएगा। अगर वो एसेंशियल, जो महत्वपूर्ण एसेंशियल है गिफ्ट के लिए, अगर वो पूरे नहीं है तो वो गिफ्ट के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक ना? वो एसेंशियल है। अब नंबर 1 क्या है? स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। इसका स्वामित्व, इसका अंतरण होगा, मस्ट। अगर स्वामित्व का अंतरण नहीं हो रहा है तो वो गिफ्ट नहीं है, वो अंतरण नहीं माना जाएगा। दूसरा, विषय वस्तु होनी चाहिए। बिना विषय वस्तु की तो अंतरण होगा भाई? है? नहीं होगा ना भाई। अंतरण के लिए कोई विषय वस्तु होनी चाहिए। नंबर 3 कौन सा है? प्रतिफल का अभाव। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगर उसके एवज में कुछ आप देते हैं तो दान नहीं होगा, वो तो बिक्री हो जाएगा। तो इसमें प्रतिफल का अभाव होना चाहिए। और चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण है स्वेच्छापूर्वक अंतरण। स्वेच्छापूर्वक अंतरण होना चाहिए। किसी दबाव में, किसी डर में, किसी प्रभाव में या धोखे से अंतरण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र स्वस्थ मन मस्तिष्क से, स्वेच्छा से किसी वस्तु का अंतरण होना चाहिए। और 5वां क्या है? प्रतिग्रहण। उसको स्वीकार होना चाहिए। जैसे कोई चीज हम आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गिफ्ट, ये दान नहीं हुआ। ये आवश्यक तत्व है। पहला तत्व क्या है? स्वामित्व। दूसरा, गिफ्ट के लिए विषय वस्तु होनी चाहिए, प्रतिफल का अभाव होना चाहिए, स्वेच्छापूर्वक अंतरण होना चाहिए बिना किसी दबाव के, और प्रतिग्रहण होना चाहिए। जिसको दान दिया जा रहा है वो स्वीकार करे। इस नेट सेल में आपके आवश्यक तत्व है गिफ्ट। ठीक है ना? सेक्शन आता है पीपीए का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एक सेक्शन है 122 के तहत आता है ये। ठीक, ये आवश्यक तत्व है। नेट सेल में हमने आपको बता दिया संक्षेप में कि गिफ्ट क्या है। अब नेक्स्ट सेशन में
अब इसको आप डिटेल में हमने पहले ही सेशन में बताया था, इसलिए बताया क्योंकि आप इसे बस से कनेक्ट हो जाए कि क्या है और इसको नोट करते चले। ये सारे आवश्यक तत्व जो है गिफ्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बताता है कि अंतरण कैसा हो। नेक्स्ट सेक्शन में ये बताता है कि अंतरण कैसे हो, अंतरण का प्रोसेस क्या है, ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या है। सेक्शन 123, नेक्स्ट सेक्शन है 123, अंतरण कैसे। अंतरण कैसे हो। अगर कोई वस्तु अचल है, क्या है, अचल है, अचल संपत्ति, जिसे आपका जमीन ज्यादा, ये अचल संपत्ति में आता स्थावर। अगर इसका अंतरण हो रहा है तो ये रजिस्ट्री शुदा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी माना जाएगा। और दो गवाह के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक। अगर कोई अचल संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है गिफ्ट में, तो उसके अंतरण की जो प्रक्रिया है तभी मान्य होगी जब उसमें उस डीड को रजिस्टर्ड किया जा रहा हो और उसमें दो साक्षी हों, सक्षम गवाह हों, उन गवाहों के समक्ष जो है वो अंतरण किया जा रहा हो और वो रजिस्टर्ड। ये मैंडेटरी प्रोविजन है अंतरण की, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चल संपत्ति है, जैसे रुपया है, पैसा है, ये सब चल संपत्ति में उसका जो अंतरण तब माना हो जाएगा जब देने वाला और जो पा रहा है उसको ग्रहण कर लिया, उसके स्वामित्व में आ गया, उसके पोजीशन में आ गया, तब ये माना जाएगा कि अंतरण हो गया। जैसे ये चाक है, ये चल है, ये चीज हमने आपको दे दिया, आपके हाथ में आ गया, तो ये जो है अंतरण हो गया। लेकिन ये कॉलेज, ये बिल्डिंग अगर हम आपको दे रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और दो गवाहों के समक्ष रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ गए ना। हाँ, तो ये चीज जो है होनी चाहिए। सेक्शन आपका 123 ये कहता है। इस तरह से अंतरण कार्यवाही होती है। एक केस नोट कर लीजिए इसी संदर्भ में। केस ला है, नोट करिए। केसला है लश्कर सिंह बनाम पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब हरियाणा क्या है? रावल सिंह। निर्णय कहाँ का है ये? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा ये कार्य। इसमें मामला क्या था? इसमें मामला ये था कि दान जो है लिखा पढ़ी तो हो गई, लिखा पढ़ी में हो गया, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। आप समझे ना? दान जो विषय वस्तु है उसकी लिखा पढ़ी तो कर दी गई थी, लेकिन उसको 123 के अंतर्गत सेक्शन 23 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने कहा सही है, दान तो हो गया, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन किए वो मान्य नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के मान्य नहीं होगा। ये केस आपका मैंडेटरी प्रोविजन है। कितना हो? 12 मिनट। इस तरह से ये अंतरण कैसे होता है। नेक्स्ट सेक्शन (124) पीपीए एक्ट का क्या कंडीशन है? एक संपत्ति है जो वर्तमान में है। ये क्या है? वर्तमान। भूत की कोई समझ में बातें नहीं होती। एक है वर्तमान संपत्ति, एक संपत्ति जो है भविष्य में आने वाली है। ये भविष्य में आने वाली है, किसी भी स्रोत से कैसे भी। इसका अस्तित्व वर्तमान में है इस संपत्ति का, और इस संपत्ति का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। जैसे हम यदि जीवित रहे, ये संपत्ति हमको ये के द्वारा मिल जाएगी, और वो संपत्ति हम आपको दान कर दिए, तो इस तरह का दान नहीं है। जो भी गिफ्ट होता है वो वर्तमान की संपत्ति का होता है, भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। जो संपत्ति जो है अस्तित्व में है, वर्तमान में है, उसी का दान किया जा सकता है। भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये सेक्शन 24 ये कहता है। ठीक है ना? सेक्शन 125 हम्म।
ऐसे कई व्यक्तियों को दान, कितना, कई व्यक्तियों को, ऐसे कई व्यक्तियों को दान, कोई प्रॉपर्टी है तो ऐसे कई व्यक्तियों को दान के रूप में दिया जा रहा है, उसमें जो भी प्रोविजन है पूर्व वाले तब लागू होंगे। ऐसे दान को प्रतिग्रहण किया जाना आवश्यक है, वो सारे आवश्यक तत्व वो लागू होंगे जो पूर्व प्रोविजन में हमने आपको बताया, ठीक ना। इसमें से अगर कोई प्रतिग्रहण से इनकार करता है तो उसके संदर्भ में ये गिफ्ट शून्य माना जाएगा, और जो ग्रहण करेंगे उसमें लागू माना जाएगा, ठीक ना। हाँ, लेकिन ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अब उदाहरण आप दे दें, उदाहरण में आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 125 में जैसे ए नामक व्यक्ति है, इसने संपत्ति जो है बी सी डी ई ए हो गया ने बी सी डी ई के बारे में अंतरित कर दिया। इसमें बी ने इनकार कर दिया, प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया, प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया, तो और इन्होंने प्रतिग्रहण कर लिया, तो ये जो इनके द्वारा संपत्ति का अंतरण हुआ था वो इनको के लिए गिफ्ट स्वीकार हो जाएगा। ये गिफ्ट वाली जो आवश्यकता पूरे हो जाएगी, ये गिफ्ट जो है प्रभावी हो जाएगा, और इनके संदर्भ में गिफ्ट जो है वो शून्य हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर इसमें से कोई भी इनकार कर दिया तो पूरा जो है ट्रांजेक्शन ही शून्य हो जाएगा, ठीक ना। ये क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर 125 का, ठीक ना। तो ये आपका पीपीए में पेपर 3 है, और इसमें दान चूंकि हम बताए एक अंतरण है, तो अंतरण की आवश्यक तत्व उसको आप अवश्य जानें, उनको समीक्षा करें, उनको इंटरप्रिटेशन करें, किसी भी अंतरण में, किसी भी प्रॉब्लम में वो देखें कि क्या ये अवयव मुख्य जो है ये जो है पूरे हो रहे हैं, तभी अंतरण होगा। और जो दान के संदर्भ में मुख्य रूप से अवयव है उनका होना आवश्यक होता है, कोई चीज दान की परिभाषा में आती है, ठीक ना। ओके।